ये देखो दोस्तों, मैंने सूजी से ये डोसा बनाया है। एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में बन जाती है और इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे कि वो आपके चावल दाल के डोसा होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। मैंने अभी रिसेंटली देखा है दोस्तों इंटरनेट पे कि सब अपने अपने डोसे की रेसिपी डाल रहे हैं बिना दाल चावल भिगाए। तो मैंने सोचा कि मेरी जो 2020 वाली रेसिपी है उसको और बेहतर करके 5 साल बाद अब मैं कैसे बनाता हूँ, ये इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। एकदम क्रिस्पी रिजल्ट आता है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सूजी का मसाला डोसा बनाना बहुत आसान है। इसमें आप ये ध्यान देना एक एक इंग्रेडिएंट क्यों डाला गया है। तो मैंने यहाँ पर सूजी ली है। आप कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो, मोटी भी फाइन भी। मैंने मोटी वाली ली है क्योंकि ये सबसे कॉमन होती है सबके पास। मिक्सर ग्राइंडर में आप 2-3 बड़े चम्मच आटे के डालना और बाइंडिंग देने के लिए और कलर देने के लिए बेसन मैंने यहाँ पर डाला है। थोड़ा सा नमक। चीनी क्यों डाली है? चीनी बेसिकली क्योंकि इसमें सोडा आएगा ना, बेकिंग सोडा। खारापन को दूर करने के लिए चीनी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर इसको अच्छे से पीस लेना, एकदम फाइन पाउडर, यानी कि बहुत देर तक मिक्सी चलाइए और आपको ऐसा एक ड्राई मिक्स मिल जाएगा। इसमें बहुत बढ़िया डोसा बनेगा, मसाला डोसा, जो कि आपका दिल खुश कर देगा। सीधा ही आप इसको बोल में ट्रांसफ़र करना और इस बार करेंगे एक बहुत बड़ा चेंज क्या है? चेंज ये है कि इसमें आधा कप दही डलेगी। अगर मैं रवा डोसा की बात करूं तो उसमें काफ़ी कम दही डलती है। यही मैं सूजी की इडली की बात करूं तो उसमें एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ दही डलती है जितनी सूजी होती है। दही डालने का लॉजिक सिर्फ ये है कि दही एक फ्लफीनेस तो देगा ही बैटर में, लेकिन अगर ज़्यादा दही हुई तो सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी आपके डोसे में। ध्यान देना इस बात का। तो दही की क्वांटिटी मेजर करके डालना। खट्टी नहीं होनी चाहिए दही, नहीं तो आपका बैटर भी खट्टा बनेगा। और फिर बस धीरे धीरे करके आपने पानी डालना है, लगभग 1 कप तक। सारा पानी एक साथ अगर आपने डाल दिया तो आप बहुत ही परेशान होने वाले हो और उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया। और बस आपको बिल्कुल जैसे एक डोसा बैटर होता है ना, वैसा आपको बैटर चाहिए। इसमें आपको सूजी को बहुत ज्यादा पानी नहीं पिलाना। आप इसको 5-10 मिनट रेस्ट करोगे ना तो भी इनफ होगा। अगर बहुत ज्यादा पानी पी लिया सूजी ने तो वो सॉफ्टनेस में आ जाएगी और डोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आलू का मसाला बना लेते हैं फटाफट से। पैन बस आपने तेल डालना है और गरम गरम तेल में आपने यहाँ पर थोड़ी सी सरसों डालनी है, थोड़ी सी चना दाल, उड़द दाल भी डालनी है और कड़ी पत्ता प्लीज़ मत भूलना। कड़ी पत्ता के बिना वो मज़ा नहीं आएगा आलूओं में। यहाँ पर बस थोड़ी देर मैंने रोस्ट किया है ताकि फ्लेवर्स निकल कर आए और फिर मैंने यहाँ पर डाले हैं 2 प्याज स्लाइस किए हुए। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मोटे मोटे प्याज रखे हैं मैंने। ये देखो, मैंने इस स्टेज तक ही इनको पकाया है, कलर चेंज होने की स्टेज तक। बस अब आप यहाँ पर कटी हुई अदरक डाल देना। साथ साथ मैंने यहाँ पर मिर्चें डाली हैं स्पाइसी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर मटर डाले हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप शुरुआत में प्याज के साथ ही डाल देना। मैं यहाँ पर फ्रोज़न का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टाइम पर डाले हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है काफ़ी सारी और गरम मसाला और नमक बिल्कुल मत भूलना। आलू है तो नमक हल्का सा तेज ही करना है। मैंने ना एक चीज नोटिस करी है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में आलू का जो मसाला है वो खाते हो तो उसमें फ्लेवर्स में बहुत फर्क होता है, टेक्सचर में भी फर्क होता है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, मैं अभी आपको बताता हूँ। खैर इस टाइम पर आप मसाले जले ना तो आप यहाँ पर पानी जरूर डाल देना। और फिर मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा ज़्यादा मैंने रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है। बाकी आप अपने हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि साउथ और नॉर्थ में फ़र्क होता है। देखो, साउथ में जब आलू बनते हैं तो जनरली वो फ्रेश उबले हुए आलू से बनते हैं। आलू गर्म होते हैं, फ्लफी होते हैं, तो जब उसको चलाते हैं वो एकदम मैश से हो जाते हैं और वो हल्के से जूसी लगते हैं, ड्राइनेस में नहीं होते। और यही देखो चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आप इसको थोड़ा मैश ज़्यादा करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा जब आप डोसे में अगर लगाना चाहते हो। अगर आप अलग से सर्व करना चाहते हो तो चंकी चंकी भी अच्छे लगते हैं। अपनी अपनी प्रेफरेंस है, खाने में तो ईच वन टू हिज ओन है। आलू का मसाला बनके पूरा तैयार है। इजी था ना? फटाफट से डोसा बनाना शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल अलग टाइप के सूजी के डोसे दिखाऊंगा। 10 मिनट में ही आप ये देखो बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये जो सूजी दीदी है ना, ये पानी बहुत पीती है और पी पी के मोटी हो जाती है। तो बस अब आप यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना, आधा चम्मच काफ़ी होगा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि बेकिंग सोडा को हम अच्छे से सारी तरफ फैला पाएँ। अब फटाफट से पैन पे चलते हैं क्योंकि पैन को हमें थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ेगा। पैन में आप थोड़ा सा तेल डालना, तेल को अच्छे से फैला देना और पैन को गर्म होने देना। अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है
फिर जैसे ही गर्म हो जाए आप यहाँ पर पानी छिड़कना और इसको अच्छे से साफ कर देना। पानी छिड़कने से बेसिकली जो ऊपर की जो लेयर है हम इसको ठंडा कर रहे हैं, नीचे तो पैन गर्म ही है, तो जब आप बेसिकली डोसा डालोगे ये हल्का ठंडा होगा तो डोसा इस पे सही से चिपक जाएगा। अब ये देखो मैंने डोसे को पहले बीच से फैलाया, फिर धीरे धीरे करके कोने में ले गया हूँ। और जब डोसा सेट हो जाए, हल्का सा सेट हो जाए, फिर आप यहाँ पर तेल डालना अच्छे से और इसको अच्छे से पकने देना जब तक कि सरफेस गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखो ऐसे लग रही है ना एकदम क्रिस्पी। बस अब आप यहाँ पर आलू का मसाला डालना। देखा मैं आपको कह रहा था ना कि मैश करने से आलू का मसाला फैलाने में भी आसानी होती है। मोटे मोटे होंगे तो डोसा टूटने का डर होता है। और ये देखो तो मैं फोल्ड कर रहा हूँ तभी डोसा क्रिस्पी लग रहा है। ये तो नॉर्मल बिल्कुल मसाला डोसा लग रहा है, वो भी सूजी का बना हुआ है ना दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया। एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों को आती है डोसा बनाते वक्त कि डोसा जब फैलाते हैं तो उसमें ऐसे पैचेस से आ जाते हैं, स्पॉट से आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका नॉनस्टिक पैन नया होता है ना तो उसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अब यही अगर आपका पुराना नॉनस्टिक पैन हो जिसमें 10-15 निशान पड़े हों तो आप देखना उसमें डोसा ज्यादा बेहतर बनता है क्योंकि उसमें सही से चिपकता है। और अगर बाय चांस आप ये डोसा लोहे के तवे पे बनाओ तो मैं गारंटी देता हूँ इतना ज्यादा क्रिस्पी बनकर आता है और इतना अमेजिंग कलर आता है कि सच में देखने लायक होता है कि बिना दाल चावल भिगाए सूजी से ऐसा डोसा भी बन सकता है। आप ये देखो दोस्तों, इतना क्रिस्पी है ये डोसा और तो और अंदर से सॉफ्ट है। ऐसा एकदम परफेक्ट टेक्सचर होना चाहिए तभी स्वाद बढ़िया लगता है। आप ये बना कर देखना दोस्तों, एक तो एकदम इंस्टेंटली बन जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। आपको ऐसी कौन सी रेसिपी देखनी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर वो बनाने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो के साथ।